पति पत्नी होते हैं, शादी के बाद दोनों लोग दूसरे से नाजायज संबंध रखते थे। पत्नी किसी और के साथ नाजायज संबंध रखती थी और पति किसी और लड़की के साथ नाजायज संबंध रखता था। ये बात जब लड़के के माता को पता चला तो उसका विरोध करती थी और कई दफा अपने जो है बहू बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं बात को समझे तो लास्ट उन लोगों को जान से मरवा दी। दोस्तों, ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ वाकई में सच्ची घटना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं घटना की तरफ। आपके राजस्थान में एक जगह पड़ता है करौली जिला। करौली जिला में पति पत्नी रहते थे। एक का नाम होता है, पति का नाम होता है विकास, जिसका उम्र होता है 22 साल, और पत्नी जिसका नाम होता है दीक्षा, उसकी उम्र होती है महज 18 साल। दोनों पति पत्नी की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं और शादी के बाद दोनों लोग दूसरे लड़का लड़की से अवैध संबंध रखते थे। जब ये बात लड़के के माता को और लड़की की सास को पता चला तो इसका विरोध करने लगी और वो कई दफा अपने जो है बहू को और जो बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बात को नहीं मानते थे और दरकिनार कर देते थे। विकास और दीक्षा की शादी अभी हाल ही में जनवरी में हुआ था, जनवरी 2024 में। और ये जो दंपति हैं ये आपके आगरा जिले के रहने वाले हैं, जो आगरा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब ये दोनों लोग किसी दूसरे लड़का लड़की से अवैध संबंध रखते थे, नाजायज रिश्ता रखते थे, तो इसकी माता ललिता को जब इस बात को पता चलती है तो इसका ये विरोध करती है और जो अपने बेटा और बहू को समझाती है, लेकिन वो लोग बात को नहीं मानते हैं, बात को दरकिनार कर देते हैं। इस बात को लेकर ललिता हमेशा बहुत टेंशन में रहती है, बहुत दुखी रहती है कि ये लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर ये बात गांव समाज के लोगों को पता चला तो लोग गांव से समाज से मुझे बहिष्कार कर देंगे और गांव छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। अब इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाए ललिता, उसके दिमाग में एक जघन्य अपराध सोचता है। वो अपने भाई रामबरन से पूरी बात बताती है। रामबरन कहता है ठीक है, आप टेंशन मत लो। यही नहीं दोस्तों, जो दीक्षा होती है वो कई बार अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध बना रही थी, शारीरिक संबंध बना रही थी, और शारीरिक संबंध बनाते हुए ललिता ने अपने बहू को रंगे हाथों कई दफा पकड़ा और जो दोनों लोग को ताना मारती थी, अपने बेटे को और अपने बहू को, शायद अब से लोग सुधर जाएं। लेकिन उन लोगों को इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वो लोग अपने में मस्त रहते थे, ललिता के बातों को दरकिनार कर देते थे। अब ललिता ने सोचा कैसे लोगों को रास्ते से हटाएं। तो एक दिन होता क्या है, मंगलवार की रात को कैला देवी दर्शन के लिए ललिता अपने जो है बेटे और बहू को तैयार करती है। बेटा और बहू से कहती है कि ऐसा बेटा, मुझे कैला देवी का दर्शन करने का बहुत मन कर रहा है, क्यों ना हम दर्शन के लिए चले। वो लोग कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, इसके पहले जो है विकास और दीक्षा की हत्या के लिए पूरी एकदम बंदोबस्त हो चुका है। ललिता अपने भाई को 2 लाख रुपए की सुपारी दे दी, जिसका नाम रामपरान होता है, और उसमें सुपारी ले लिया था। और हत्या से पहले एक सेकंड हैंड कार ली जाती है और एक जो पिस्टल लिया जाता है, ताकि दोनों लोगों को आसानी से मार दिया जाए। और उन लोगों को मारने से पहले रामबरन और जो ड्राइवर होता है चमन खान, वो दोनों लोग 1 हफ्ता तक एक्सीडेंटल एरिया में सर्वे करते, मुआयना करते हैं कि कहाँ पर उन लोगों को मारा जाए, ताकि इसका एक्सीडेंट का रूप दिखा दिया जाए और हम लोगों का कुछ ना हो और हम लोग पुलिस प्रशासन के आंखों में धूल झोंके। शायद दोस्तों आपको पता है कि अगर कानून चाहे तो कहीं भी मुजरिम छुपा हो उसको तलाश करके पकड़ सकती है, लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो। उसके बाद दोस्तों ये दोनों लोग कैला देवी दर्शन के लिए जाते हैं और मंगलवार की रात को वो लोग दर्शन करके लौट के आते हैं और गाड़ी जो है ड्राइवर चमन चलाता है। तभी वो गाड़ी रोक देता है सुनसान एरिया में, जहाँ पे जंगल होता है, जहाँ एक्सीडेंटल एरिया होता है। वो कहता है विकास,
ऐसा लग रहा है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों विकास कहता है ठीक है जाओ सही कर दो। तो जो ड्राइवर चमन होता है वो गाड़ी से उतर जाता है। गाड़ी से उतरने के बाद वो आगे जाता है, कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही बम्पर वगैरह को टच करता है। तभी उसका जो मामा रामप्राण होता है वो पिस्टल लेकर के आता है और दीक्षा और विकास को अंधाधुंध गोलियां से मार करके हत्या कर देता है। उसके बाद उस गाड़ी को खाई में गिरा करके पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया जाता है ताकि इसको एक एक्सीडेंट का रूप दिखा दिया जाए। उसके बाद दोस्तों जब ये जानकारी इलाके में पता चलता है, इलाके वालों को पता चलता है कि फला जगह खाई में एक गाड़ी गिर गई है, उसमें कई लोगों की मौत हो गई है, तो पूरे एरिया में अफरा तफरी मच जाती है। मौके पे करौली जिले की पुलिस पहुंचती है और जो जांच पड़ताल करती है, फोरेंसिक टीम लगाती है और जांच में लग जाती है। और पुलिस 10 माह के अथक प्रयास के बाद हत्यारोपियों की पता कर लेती है। और हत्यारोपी की और नहीं बल्कि मृतक की सास और मृतक का मां होती है, जिसका नाम ललिता होती है। जब सीओ सर्कल ललिता को और रामप्राण को और जो चमन खान को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है, तो ललिता बोलती है कि साहब ये जो मेरी बहू थी, शादी के बाद भी ये किसी और लड़के के साथ अवैध संबंध रखती थी, और जो मेरा बेटा था विकास, ये भी जो है किसी दूसरे लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, अवैध संबंध था। मैंने कई दफा लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग बात को नहीं समझे और मुझे बार बार ये लोग चिढ़ाते थे। जितना मैं समझाती थी उतना लोग उस काम को करते थे। तो मुझे डर सताने लगा कि अगर इन लोगों का ऐसे हरकत रहा तो जब गांव समाज के लोगों को पता चलेगा तो मुझे गांव से बहिष्कार कर देंगे और गांव से निकाल देंगे। तो हमने अपने भाई रामप्राण को पूरी बात बताई। मेरा भाई ने सब कुछ प्लान सेट किया। उसने जो है सेकंड हैंड कार लिया, पिस्तौल मनवाया और जो है चमन खान ड्राइवर को रेडी करवाया और करौली में कैला देवी मंदिर में दर्शन के बहाने हम लोग लिवा कर गए थे। और रास्ते में गाड़ी खराब होने का बहाना करके गाड़ी रोक करके उन लोगों को गोलियों से मार करके हत्या कर दिया गया। दोस्तों पुलिस से जब बात सुनती है तो पुलिस एकदम पूरा चंभम पड़ जाती है, सोचने मजबूर हो जाती है कि शादी के बाद भला मियाँ बीवी एक दूसरे के अवैध संबंध को जानते हैं, फिर भी कैसे रहती थी। कितनी शारीरिक भूख थी उन लोगों के अंदर, इतनी हवस थी। और दूसरी बात दोस्तों, पुलिस इस सोच में पड़ गई एक माँ भला अपने बेटे को कैसे मरवा सकती है। बेटा तो बेटा होता, अपने खून का कत्ल कैसे करवा सकती है। कहीं ना कहीं बात पुलिस को हजम नहीं होती थी और पुलिस फोरेंसिक टीम लगा देती है और उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। तो दोस्तों ये जो कहानी में जो मैंने आपको ये जो घटना बताया है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोग को जागरूक करने का मेरा मकसद है कि कभी भी किसी के रिश्तों के साथ खिलवाड़ ना करें। आप सब लोग जागरूक हों और अपने परिवार को जागरूक करें, कभी भी अवैध रिश्तों के चक्कर में ना पड़े। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।